मंगलम उन्हें किसी कार्य का भार सिर पर नहीं लेते। पाठशाला का ध्यान रखना पड़ेगा, चंदा इकट्ठा करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, तीर्थ के लिए पैसा लेना होगा। ऐसे किन्हीं भी कामों की जिम्मेवारी मुनि अपने सिर नहीं लेते। किसी प्रकार का बोझ मुनि सिर पर नहीं रखते। नहीं तो यही कुछ बेंसरी बोला गजब मुनिराज का स्वरूप समझना चाहिए बार बार। मुनिराज का स्वरूप समझ जाए तो ज्ञानी बन जाता है। मुनिराज जो है प्रतिज्ञा लेते हैं। मुनिराज के सामान्य स्वरूप में बात है आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों के सामान्य स्वरूप में तीन कषाय का अभाव होता है। शुद्धोपयोग अंतर मुहूर्त में होना जरूरी है। अंतर मुहूर्त से ज़्यादा शुभोपयोग में भी नहीं रहते और अंतर मुहूर्त से ज़्यादा शुद्धोपयोग में रह नहीं पाते। इसी को अलौकिक दशा है। और फिर उनका काम क्या है कि वास्तविक काम तो शुद्धोपयोग की आराधना करके शुद्धोपयोग बढ़ाना है। उन्हें जब शुद्धात्मा का डिसीजन हो गया तो उसमें लीन होना है बार बार। वास्तविक तो उनका काम है ध्यान और अध्ययन। या तो शुद्धोपयोग में रहते हैं और मन नहीं लग पाता है, पुरुषार्थ नहीं लग पाता है तो अध्ययन में आते हैं। शर्त है अध्ययन वगैरह कोई जरूरी नहीं। अगर शुद्धोपयोग में मन लग जाए शुद्धात्मा में तो कोई जरूरत नहीं है, बुद्धिपूर्वक होता है। और अंदर की बात अगर कहें तो शुद्धोपयोग से जब शुभोपयोग में आते हैं तो शुभोपयोग में शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करते हैं। अरे कैसी अलौकिक बात हो मेरी ऐसी दशा, ऐसी भावना तो भाव और भावना जब मुनिराज का स्वरूप पता हो और मुनिराज का स्वरूप पता हो कि धन्यवाद दशा तो इतनी फुर्सत कहाँ है। चारों संज्ञा तो जीत ली उन्होंने भाई। उनको इतनी फुर्सत है कि समाज के लिए चंदा करे, किसी से हालचाल पूछे। इसी जन्म के दीक्षित मुनिराज इतना आत्मा का आनंद भोगते हैं कि उनकी ही पत्नी या उनके बच्चे दर्शन करने आ जाए तो पहचानते भी नहीं है कि मेरी जन्म की पत्नी है। अरे ये तो अलौकिक बात है। यहाँ परिवार के लिए चंदा इकट्ठा करे तो एक दशा ही नहीं। अगर कोई मुनिराज शुद्धोपयोग से आकर के शुभोपयोग के काल में ऐसे कोई काम करते हो, चंदा इकट्ठा करना, धर्मशाला का आदेश देना, हस्तकरघा बनाना वगैरह वगैरह, जितना भी पाठशाला की बात अगर करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि शुद्धोपयोग की आराधना का पता नहीं है। और मुनिराज की कंडीशन है शुद्धोपयोग होगा तो ही श्रावक हाथ जोड़ेगा, नहीं तो नहीं। कैसे अलौकिक बात है। क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर सिद्धों से बातें करते हैं। तो आप जब अंतर्मुख से बाहर आए तो बातें किससे कर रहे हो? गृहस्थ से। गृहस्थ के पास मिलेगा क्या? वो और तुमसे वो समझेगा कि महाराज हाथ देखना जानते होंगे, हाथ लेके आ जाएंगे सब। मेरा हाथ देखो, मेरी कुंडली देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो। उनने अपने हाथ देखना तो बंद कर दिया, ना तेरा हाथ देखे वो। ऐसी अपूर्व बात है। अंकित अच्छी लग रही है। मुनिराज के स्वरूप का श्रद्धान कर ले तो ज्ञानी होता है। जिसको मुनिराज का श्रद्धान का पता नहीं है, दिल्ली बहुत दूर है उसकी, व्यवसाय गुरु की श्रद्धा कैसे करेगा? एकदम शुद्धोपयोगवासी होते हैं मुनिराज, जिनकी आत्मा के आनंद की झरती दशा। गुरुदेव को देखो जरा कैसे बार बार कुंकुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य को याद करते ही 2 मिनट तो बोली बंद हो जाते। क्या
क्या क्या स्वरूप में वो लीन होते हैं। और उनको देखते से ही आत्मा याद आता है कि क्या अपनी दशा है, गर्भस्थी में पड़े हुए हैं और कहाँ उनकी दशा है। और वो हो रहे हैं शुद्धोपयोग में, उनका बस चले तो बड्डी हाल ही लीन हो जाए, क्या करे, ऐसा पुरुषार्थ है तो कालवाल नहीं रोकता है, अपना खुद का ही पुरुषार्थ कर ले। तो अपने सौभाग्य से उनका छठा गुण स्थान का समय ज़्यादा रह गया तो ये ग्रंथों की रचना हो गई। इसके अलावा कोई काम थोड़े, ऐसी कोई अलौकिक दशा है, याद करना चाहिए बार बार। धन्य मुनि दशा, कब अपने से दशा हो, कब अपन वो आत्मा में लीन रहते हैं तो अपन आत्मा का स्वरूप तो समझने का प्रयत्न करो। वो शुद्धोपयोग में मैंने निर्विकल्प दशा में रहते हैं, तो जब विकल्प में आते हैं तो शुद्धात्मा को छोड़ कर उसके बाद दूसरी बातें कौन सी होगी। जो आनंद भोग क्या है उसके चर्चा के अलावा फुर्सत नहीं उनको। कोई जिज्ञासु आ जाए समझने का, उसको हो प्रश्न, भाप लेते हैं वो कि भव्य के अभव्य, भव्य हो तो जवाब देते, नहीं तो जाओ अपने घर। चक्रवर्ती बैठे रहते हैं, आज किसको कहते हैं भाई चक्रवर्ती के मैं राजा हूँ तो क्या मैं महाराजा हूँ, मालूम है। कैसी अपूर्व बात है। उस मुनि दशा के पहले सम्यक दर्शन की बात चल रही है, मोक्ष अधिकार है, आखिरी है। 189 नंबर के श्लोक का भावार्थ है, बहुत अद्भुत भावार्थ है, बहुत शांति से समझने का है। मोक्ष अधिकार की गाथा है तो सब होगी पूरी। 4 श्लोक है आखिरी के, 90, 91, 91, 92। इसके बाद तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार शुरू हो जाएगा। उसकी स्टार्टिंग गाथा धड़ाका है एकदम, 308 से 311 क्रमबद्ध पर्याय जो पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया, खलबली मच गई। तो 2000 वर्ष पहले शंकराचार्य लिख गए, तो गुरुदेव ने पढ़ी तो क्रमबद्ध का नाम बाहर आ गया। नाम आ गया तो कई इन्होंने चले गए, अरे भाई देखो तो सही इसके अंदर वो भी बात आएगी, थोड़ा सा आगे आएगी। अभी अंतिम मोक्ष अधिकार में अमृत चंद्राचार्य बात क्या कहना चाहते हैं भावार्थ में देखो। अज्ञान अवस्था में जो अति अप्रतिक्रमणादि होते हैं उनकी तो हम बात करते ही नहीं। यानी अज्ञान अवस्था का अप्रतिक्रमण यानी क्या, पाप के भाव में मजा मारना, खाना पीना एंजॉय करना, पिक्चर देखो, टीवी देखो, एंजॉय करने चलो। अरे भाई जिन्हें परमात्मा को 5 इंद्रिय के विषय में सुख दिखाई नहीं, संसार में सुख दिखाई नहीं, वो तो छोड़ के भी इतना के बने और इसको संसार में मजा आ रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि भागचंदी हुए उनका एक भजन है, परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पाप, एक पुण्य और एक राग हरणी। ये राग हरणी की तीसरी भूमिका है, कवि जी ने सुना नहीं। तीसरी भूमिका में आए बगैर मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। मोक्ष का मार्ग शास्त्रीय शब्द कठिन पड़ता है तो सुख का मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। यानी इसको, इस जीव के सुख की शुरुआत राग हरणी परिणाम के बगैर नहीं हो सकती है, क्योंकि राग ही तो दुख है और राग का हरना, राग का हरण वो तो हरण से होता जब होता है। पर राग से भिन्न आत्मा का शुरुआत जानने की, राग है और आत्मा उपाधि है, इतना पुरुषार्थ चाहती है। देखा राग नष्ट हो जाए तो हरण बन जाएगा, इतना सरल है। इंस्पेक्टर साहब सरल है कठिन, क्या बोला है समझ में आया, सही क्या बोला। राग इतना आसान नहीं है कि ये कह दे कि मैं बस राग नहीं करूँगा कल से राग बंद, इतना आसान नहीं है। राग से भिन्न अपना शुद्धात्मा है, ये शुद्धात्मा अनादि से नहीं जाना, ये शुद्धात्मा उपादेय है। अभी जिन्होंने बिल्कुल नहीं कह रही, आपके बस की बात भी नहीं है, उन कुंदाचार की बस की नहीं रही कि इसी आत्मा में डूब जाए। तो जिन्होंने अपने से थोड़ी चाहती है कि आप आत्मा में डूब जाओ, पर आत्मा उपादेय हो जाए और राग है हो जाए, इतना तो चाहती है। क्योंकि जैन कुल के आने वाले ये वितरा की मार्ग के अलावा की बात है नहीं। सरल है कठिन, कि मेरे को ऐसा लगे कि सरल है तो आगे बढ़े, कठिन लग रही हो तो फिर समझे और समझे उसको, और कुछ सब्जेक्ट बदले। आखिर तो जीव को सुनना पड़ेगा। ज्ञान को पलट दे तो सरल है,
ये अगर वगैरह नहीं चलता है यार। एक मंत्र दिया ना, आत्मा उपाध्याय है, राग है, बस। उसने ज्ञान को कहाँ ले आया? मैंने तो नाम ही नहीं लिया। सुनो सुनो, शांति से सुनो। अलग जात का पुरुषार्थ है, बात भी अलग जात की है, पुरुषार्थ भी अलग जात का है। जीव को परिचय नहीं है ना इस बात का कि आखिर मेरे से चाहते क्या हो आप। मैं जो करता हूँ उसको आप विष को कह देता हूँ। मेरी भी तो सुनवा। बड़ी मुश्किल से तुम पुण्य में आते और फिर आपने कह दिया कि विष कुंभ है, फिर हमें चक्कर पड़ जाते हैं। इसी को तो समझा रहे हैं। वही परिस्थिति से इसका ज्ञान अगर इसको समस्या मान के इसमें खोज करेगा तो बहुत जल्दी तीसरी भूमिका को प्राप्त कर लेगा। नहीं तो ये पहली भूमिका से जो दूसरी में आया है, तो सुनना जरा बहुत ध्यान से बात। दूसरी भूमिका में यानी पुण्य के परिणाम में, पहली भूमिका तो पाप का परिणाम। उसके तो आचार्य कह रहे हमको फुर्सत नहीं बात करने की, सारी दुनिया पढ़ी उसको, और उसको तो क्या अनुमति भी है कहता है कहता है क्या पाप में पढ़ो तो कुछ राम राम जपो, जो भी पुण्य करो। तो पुण्य के खिलाफ सिर्फ जैन दर्शन होता है। अब वो ये कहता है जैन दर्शन यहाँ से नई बात कि ये पुण्य के काल में तीसरी भूमिका यानी वितराग भाव यानी शुद्धोपयोग का परिणाम यानी शुद्ध आत्मा की अनुभूति यानी शुद्ध आत्मा को जानने का प्रयत्न यानी क्रमबद्ध पर्याय को गले उतार करके पर्याय मात्र से भिन्न में द्रव्य हो, ऐसा पुरुषार्थ यदि दूसरी भूमिका में नहीं किया तो तीसरी पहली वाली भूमिका में जाने के लिए किसी जात का कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, अपने आप चला जाएगा। आपको कोई बात समझ में आएगी क्या बताएं? मैंने नहीं कहा है, मिथ्या दृष्टि का नाम भी नहीं लिया है। अज्ञानी मैंने मिथ्या दृष्टि नहीं, अज्ञानी मैंने जिसको पाप के परिणामों में मजा आ रहा है, जिसको यहाँ से खींचतान के परिवार के लोग तीर्थ यात्रा ले जाए और वहाँ पकड़ के उसको कहे कि बेट आधा घंटा धर्म की बात करेंगे, क्या आपको ये सोचते क्या हम कितनी मुश्किल से यहाँ आए एंजॉय करने के लिए? आप ये बात मत करो, हमारे मज़े को छेड़ो मत। बल्कि आजकल इतना अनर्थ फैल गया है कि तीर्थ यात्राओं के तीर्थ क्षेत्रों के अंदर जो भोजनालय होते हैं वहाँ किसी जाति का वृक्ष नहीं बनता है पूरे हिंदुस्तान के तीर्थ में। तो ये उस भोजन को रिजेक्ट करके वहीं जो बाहर होटलें लगी रहती है जिसमें सारा वृक्ष बनता है, प्याज लहसुन गाजर अदरक मूली, वहाँ भोजन करता है। इसको कहते हैं पहली अवस्था। मैंने मिथ्या दृष्टि नाम नहीं लिया है। मिथ्या दृष्टि में तो तुम कहोगे कि वो तो ठीक ही ठीक है। आप ये देखो कि ये परिणाम, ये मिथ्या का बाप है परिणाम। पहले जो कह रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करो। क्या कह रहे हैं? यहाँ तो सुन ही नहीं रहा है वो धर्म की बात। यहाँ तो उसको कहो कि मंदिर चल पूजा कर, थोड़ा बैठ आधा घंटा, तो कहेगा टाइम नहीं मेरे पास, मेरे पास बहुत सारे जरूरी काम वो करूँगी ये करूँ। और उसको माँ बाप को दया आई दर्द आया भी चलो तीर्थ स्थान ले चले इसको, वहाँ पे करेंगे, थोड़ा बहुत माथा पच्ची करेंगे, कभी इसका भाव हो जाए तो वहाँ जैसे तैसे पूजा करेंगे, फिर बिठाए कि आप थोड़ी देर स्वाध्याय करें, अरे भगवान जो जिनकी शरण में अपन आए उनका स्वरूप भी समझ लो। तो क्या आपको ये समझ नहीं आता है? यहाँ भी वहाँ भी यही बात, यहाँ भी यही बात। हमको थोड़ा आराम करने दो, थोड़ा बैठने दो, एंजॉय करने दो। कई शूरवीर तो वहाँ भी ताश पत्ते खेलते जाते ही इसलिए कि घर में तो हमारे पास फुर्सत है ही नहीं, तो यहाँ ताश पत्ते नहीं खेले तो कहाँ खेले? इसको कह रहे हैं वो पहली भूमिका। आप दूसरे में क्या हो रहा है ये मत जानना, अपने अंदर कैसा परिणाम नहीं ये जानना। जिनवाणी ये कह रही है कि ये परिणाम जो आप क्या कर चल रहे हैं तो इसको छोड़ने का प्रयत्न तो घर पे कर लेना, वहाँ नहीं आए तो कम से कम यहाँ तो कर ही लेना। अभी नहीं समझ आए तो क्लियर बोल रहा हूँ तभी। वहाँ घर पे तो पड़ा ही रहता है 8-9 बजे तक, यहाँ 5 बजे उठ के चले जाना ऊपर पहाड़ पे। आगे जब दूसरे में आएगा तब कहेंगे कि ये विषकुंभ है। अब भी समझ में आई कि नहीं? वो मिथ्या दृष्टि शास्त्रीय शब्द है, मिथ्या दर्शन में सब गर्भित है, पर मिथ्या दृष्टि में तो अन्यमति भी आ गया। हमको उसके अन्यमति की बात नहीं करना है, हमको तो आचार्यों को जो जैन कुल में आ गया है उसके ऊपर करुणा है। अन्यमति क्या जाना अवक्ष क्या होता है?
हमें तो क्या जाने, जैनियों को नहीं पता है कि जमीकंद भक्ष होता है, और किसकी बात करें। वो कहता है इस पृथ्वी पे जो बना है सब खाने के लिए बना है, ऐसा मूर्ख है, उससे क्या बात करें। और अजीर्ण हुआ है विद्वानों को भी, जो जैन दर्शन के अंदर जैनियों को शाकाहार का उपदेश देते हैं। अरे तुम शाकाहार का उपदेश देने का अर्थ है कि वो मांसाहार चालू है उसके, कि तुम शाकाहारी बनो, ये उपदेश देने की जरूरत का अर्थ है कि वो मांसाहार चालू हो गया उसके। कोई बात समझ में आती है आपको? कौन सी बात चल रही है यहाँ पे? अरे बहुत अलौकिक बात है, वेदों को ये वो हल्की बात है, वैसे मत करा, उसमें बहुत ऊँची बात सुन रहे हैं। आचार्य कितना उनका हृदय देखो जरा, जो तीसरी भूमिका का अतीन्द्रिय आनंद अमृत भोग रहे हैं, क्षण क्षण में उस अमृत को पी रहे हैं, जो सिद्ध भगवान अनंत सिद्ध भगवान पी रहे हैं, उसमें जा करके यहाँ जो जीव आया उसको कह रहे हैं क्या दूसरी भूमिका में पड़ा है, तीसरी में जा। मैंने खुद अमृत रस का आस्वादन करने के बाद इस जीव को कह रहे हैं कि तू जा। ऐसे ही जैसे अपन हवा में बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे कि अपने खुद के यहाँ गद्दी पर बैठ करके अपने खुद के परिणामों में पाप का भाव उपादेय चल रहा है और तीसरी भूमिका में जाने का उपदेश दे रहे हैं, उस जीव की बात नहीं चल रही है। अपन तो आचार्य को ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अपन अभ्यास कर रहे हैं। ये कोई किसकी ताकत है कहने की, जो पहली दूसरी भूमिका को विश्व में सिद्ध करे, वो वही हो सकता है जो तीसरी भूमिका का अमृत किया हुआ। अपन तो पढ़ के अभ्यास कर रहे हैं। कोई बात है, बहुत अलौकिक बात है। देखो तो भाग करुणा से कैसे बात आ गई है अपने कान तक, ये काम कर जाए। दूसरी भूमिका में ही तीसरी भूमिका की बात सुन सकता है, दूसरी भूमिका में ही तीसरी भूमिका का पुरुषार्थ कर सकता है। पहली भूमिका में जाने के लिए आपको किसी जात का कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, ये अभ्यस्त है, बिना अभ्यास के चला जाएगा। ये बात सुन के इसका हृदय कहना से हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। मेरे को आज तक किसी ने तीसरी भूमिका में जाने का उपदेश ही नहीं दिया। मेरे को आज तक किसी ने पाप करो पुण्य करो, राग हरनी जो मेरा परिणाम है, ये मेरा परिणाम है। एक पाप एक पुण्य और एक राग हरनी परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पाप एक पुण्य एक राग हरनी। तो तीसरा परिणाम भी मेरा परिणाम है, ये पैदा क्यों नहीं हुआ? पाप पुण्य में क्यों उलझा रहा? और ये परिणाम राग हरनी यानी राग का हरण करने वाला परिणाम है। तो राग का हरण करने वाला परिणाम है, तो जो पुण्य का परिणाम है और राग हरनी जो वितरागता का परिणाम है, ये पाप और पुण्य दोनों का नाश करता है। और जो अज्ञानी का जो पुण्य का परिणाम है, जो उसको वहाँ ठोक के करा रहे हैं, वो केवल पाप का ही, वो भी कम होता है, उसमें भी मिथ्या दर्शन तो चालू ही है, इसलिए वो अशुभ ही है। क्या कह रहे हैं आचार्य, जमीन मिल जाएगी। अज्ञानी को शुभ भाव भी नहीं होता है, तो क्यों अशुभ कोई भला मान रहा हो तो इसी का नाम तो अशुभ है, शुभ को भला मान रहा है। क्या कर रहे राकेश जी? अंदर से बात करना चाहिए, इसमें लिखा उससे क्या है? अभी बच्चों को दे दो, वही पढ़ देगा, उसमें क्या? ज्ञान अवस्था में कह रहे हैं आचार्य कितनी बड़ी अपने को उन्होंने जिसे झटकार दिया। अज्ञान अवस्था में पाप के परिणाम या विषय भोग के परिणाम, वो तो जब करेगा तब करेगा, उसमें सुबुद्धि, उसको मैं भोग के सुखी होता हूँ ऐसा मानना, ये परिणाम पाप का, ये अभिप्राय है। पाप का परिणाम तो जब करेगा तभी करेगा। नहीं समझ, अभिप्राय को पड़ा ही हुआ है, वो अभिप्राय को पकड़ा है। वो तीसरी भूमिका में जाने की बात ही नहीं करेगा, वो दूसरी भूमिका में इधर जाएगा खींच के, ये कब बंद करे। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि दूसरी भूमिका में अगर तीसरी भूमिका पुरुषार्थ नहीं करेगा तो नियम से वो पहली भूमिका में आ ही जाएगा। उसको कोई पुरुषार्थ करनी ही नहीं है, सहज आ जाएगा। कितना बड़ा रहस्य, उसके लिए थोड़ा करना है। अब हम वो कह रहा है कि भाई हम तीसरे में जाने की बात कर रहे हैं,
अब तीसरी में जाने के लिए तो अगर तीसरी का पुरुषार्थ नहीं करेगा तो हम कोई पहली का उपदेश थोड़ी दे रहे, तो अपने आप ही चला क्या जाएगा। कहा जाएगा? क्योंकि वो पुण्य के पाप में टिकता ही नहीं जाता, ज़्यादा ही टिकेगा। ये टिकता है, जीव का स्वभाव है, पाप में भी नहीं टिकता है। इन तीनों परिणामों का नियम समझना, चाहे पाप का चाहे पुण्य का, चाहे कैसा ही हो, वो कोई सा भी परिणाम, पाप का पुण्य का, ये नंबर 1 कि दोनों परिणाम विभाग है ना। नंबर 2, विभाग में कोई भी जीव कभी नहीं टिकता है, क्योंकि विभाग में तो टिकता है, स्वभाव में तो अनंतकाल टिकती है। तो अब 2 परिणाम हो गए, एक विभाग और एक स्वभाव। अब विभाग के 2 हुए, एक पाप और एक पुण्य, और एक स्वभाव हो गया। अब इन तीनों का इसके अंदर जो जीव का उपयोग ठहरता है, ये अलग बात है, उपयोग अलग बात है, ये उपयोग इनमें टिकता है। तो ये उपयोग जो इन तीनों में टिकता है ना, तो अंतर मुहूर्त से ज़्यादा किसी में नहीं टिक पाएगा। अगर अंतर मुहूर्त पाप हो जाए तो अनंत काल तक पाप रहेगा, अनंतर मुहूर्त अगर पुण्य हो जाए तो अनंत काल पुण्य में रह जाएगा, और अंतर मुहूर्त अगर वितराग हो जाए तो अनंत काल हो जाएगा। तो वितराग भाव में तो अनंत रह गया, तो अनंत तो अनंत सिद्ध हो गए। पर इसमें कोई भी नहीं टिक पाएगा, वो चाहे कि नहीं चाहे, क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है। तो कैसे ही है ना, उसके परिणाम भी अंतर मुहूर्त में पलटा मारते हैं। वो अंतर पलटा मारने के मैंने उतना जो तीव्र पाप चल रहा था ना, अंतर मुहूर्त में टर्निंग मारेगा, थोड़ा सा आ जाएगा, अरे ये परिणाम अच्छा नहीं है, बस हो गया, ये यहाँ से उसकी चैनल टूट गई, अब वो फिर वापस करने लगा, अलग बात है। ऐसा ये अगर पड़ेगा ना, ये अब अंतर लगेगा ही नहीं पुण्य में परिणाम। कोई कहता है कि मैं माला फेर रहा था, नाटक कर रहा था, तेरा मन नहीं लगता, आचार्य को पता है, वस्तु स्वरूप को झुठलाने का प्रयत्न मत करो। अभी तो देखो एक लाइन चली, अज्ञान अवस्था में जो अप्रतिक्रमण होता है, अज्ञान अवस्था का अप्रतिक्रमण माने पाप का परिणाम, पाप के भाव में सुबुद्धि, पुण्य के फल में उपादेय बुद्धि, पुण्य के फल की पसंदगी, पुण्य के परिणाम के नहीं होते हैं, उनकी बात हम कर नहीं पूछ सकते। बगैर सिखाए हर अज्ञानी जानता है भी पुण्य का जो उदय है वो छूट नहीं जाए, परिणाम वो छूट जाए तो कोई बात नहीं। अपन अपना कैलेंडर टटोल के देखो कि पुण्य का परिणाम, यानी जब पूजा पाठ व्रत और निषाद पढ़ रहे हैं, ये छूट जाए तो किसको दुख होता है, और पुण्य का फल छूट जाए तो किसको दुख होता है, अपन किस में उसमें निरंतर चिंता छूट भी जाए तो छूट जाए तो वहाँ परिणाम बिगड़ जाए, और पुण्य का परिणाम छूट जाए तो छूट गया, वो छूट गया, अभी घूम फिर के आ जाए तो फिर क्या है। अप्रतिक्रमण शास्त्रीय शब्द है, ऊंचे लोग ऊंची भाषा में बात करते हैं, हल्की बात में आपको समझा दिए कि पाप के परिणामों में मजा मानना ये पहली भूमिका है। इसको शास्त्रीय आचार्य बड़ी जो डॉक्टर लोग होते हैं वो डॉक्टरी भाषा में बात करते हैं, वो जो R1 करके बीमारी लिख दी तो सब लिख देते उसमें खाली एक चिन्ह में, इतनी चिन्ह में आप नहीं पढ़ पाओगे उसको। और क्या हाँ वो प्रतिक्रमण त्याग, वो तो प्रतिक्रमण हो तो फिर त्याग की बात करें। अभी तो इतना सरल, इसमें जो शब्द लिखे उनका अर्थ कर करके तो बोल ही रहे हैं। यहाँ पर ये भी बता दें कि अज्ञान अवस्था में प्रतिक्रमण इत्यादि का जो पाठ करता है ना, जो ऊपर से बोलता है शब्द के साथ, वो वास्तव में अप्रतिक्रमण ही है। देखो अब देखो, किंतु अब आचार्य यहाँ से फिर संभालते हैं, तो उन्होंने एक झटके में कहते हैं वो हमारे एजेंडे में नहीं, उसके लिए ज़्यादा बात मत करो, समय मत खराब करो। यहाँ तो जो शुभ प्रवृत्ति रूप, देखो शुभ प्रवृत्ति ला शरीर की प्रवृत्ति नहीं लिखा है, ध्यान से देखना है, शुभ प्रवृत्ति रूप द्रव्य प्रतिक्रमण, माने उसके अंदर जो शरीर की क्रिया आदि हो जाती है वो तो निमित्त है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। शुभ शरीर की क्रिया के काल में जो एक मंद कषाय का इसको परिणाम होता है वो शुभ प्रवृत्ति, वो पढ़ने रूप है, पूजा के भाव रूप है, जो भी है वो जो प्रवृत्ति है उसका नाम दृढ़ प्रतिक्रमण है ना, क्योंकि उसमें अशुभ नहीं ना, मारने ठोकने की क्रिया, मारने ठोकने का भाव ये नहीं है, तो ये शुभ प्रवृत्ति है, इसका नाम है द्रव्य प्रतिक्रमण। शुभोपयोगी द्रव्य प्रतिक्रमण। हाँ
शुभोपयोग शुभ प्रवृत्ति ले गए ना, प्रवृत्ति और उपयोग। प्रवृत्ति शरीर की हो गई, वो उपयोग जीव का हो गया। शुभोपयोग शुद्धोपयोग तो नहीं है ना। अब ये जो शुभोपयोग है, शुभ प्रवृत्ति है, इसको द्रव्य प्रतिक्रमण कहते हैं। सुनना जरा ध्यान से। आचार्य द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं छोड़ा रहे, द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़वा रहे हैं। ये देखो लिखा है, द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए। अब पक्ष मने इसकी उपादेय बुद्धि, उपादेय बुद्धि मने ये करने योग्य है, उपादेय बुद्धि मने इससे मेरे को लाभ होगा, तो इसका नाम है उसका पक्ष। आचार्य द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं छोड़वा रहे, उसका पक्ष छोड़वा रहे। पक्ष छोड़ा कि ज्ञानी हुआ, और अज्ञानी द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं करता है तो भी द्रव्य प्रतिक्रमण का पक्ष पड़ा हुआ उसके। बात समझ में आ रही क्या? बहुत गंभीर रहस्य। जैसे द्रव्य प्रतिक्रमण आदि यानी पाप का परिणाम समझो, तो पाप का परिणाम अभी जब भी पुण्य का काम कर रहा है, पूजा पाठ तब, इस समय में जो पाप का परिणाम है यानी भोगने का जो परिणाम है, उसका पक्ष पड़ा हुआ है, वो क्रिया नहीं है, उसका नाम अभिप्राय है। बल्कि अज्ञानी तो वो जो पुण्य करता है, वो करता ही इसलिए है कि उसको सामग्री मिले, माने उसके तो जड़ में ही पाप का परिणाम पड़ा हुआ है। आपको समझ में आ रहा कितना गंभीर केस है? अपने अंदर चल रहा है कि नहीं ये देखे, फिर अपन खुद अपने मन से पूछे कि अपन सुधारने का क्या परिणाम प्रयोग कर रहे हैं। कि अभी तो मैं जो है पूजा पाठ करते ही इसलिए हूँ कि मेरी दुकान अच्छी चले, मेरे ब्याह शादी जल्दी हो जाए, मेरे सब अनुकूल सामग्री मिल जाए, ये इसके लिए ही उसने काम स्टार्ट करा है, तो पक्ष पहले ही पड़ा हुआ है। आप जो कह रहे हैं वो सुनो बस। देखो, शुभ प्रवृत्ति रूप द्रव्य प्रतिक्रमण आदि का पक्ष छुड़ाने के लिए, क्रिया छुड़ाने का नहीं कहा है, पक्ष पक्ष मने उसको करने का प्रयोजन, उपादेय बुद्धि। क्योंकि उसने ये उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि तूने पूजा करे काय के लिए करी, जैन कुल में आए इसलिए करी और काय के लिए करी, और काय के लिए करी कि भैया पाप में पड़े रहते हैं। तो जिनवाणी में भी लिखा है पाप से बचने के लिए पुण्य करो, तो पाप से बचने के लिए कर रहे हैं, और तू पाप भोगने का परिणाम पाप उससे बच कहाँ रहा है तू। और ज्ञानी तो पाप से बचने के लिए पुण्य में आते हैं, करते नहीं है। और तू पुण्य जो कर रहा है तो कर्तृत्व का मिथ्या दर्शन तो पहले ही पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञानी अपनी परिणति अशुभ उपयोग में नहीं चली जाए, इसलिए बुद्धिपूर्वक शुभ में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। शुभ करते नहीं है, वो अशुभ घुस नहीं जाए। देखो, तब पक्ष छुड़ाने के लिए उनको द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को निश्चय नहीं की प्रधानता से विष कुंभ कहा है। ज्ञानी को, जिसको वीतराग भाव में एंट्री हो चुकी, जैसे चौथे, पांचवें और छठे गुण स्थान वाले, ये मुनिराज की मुख्यता से बात है। प्रतिक्रमण आदि उनके होते हैं, तो जो उनके जो शुद्धोपयोग के साथ में जो शुभोपयोग होता है, उस शुभोपयोग को विष कुंभ कहते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं कि वो विष, उसको स्वरूप की तरफ से देखो, एक परिस्थिति की तरफ से देखो और एक स्वरूप की तरफ से देखो। तो वो जो द्रव्य प्रतिक्रमण का परिणाम है, स्वरूप देखो तो बंध का कारण है, स्वरूप देखो तो गिराने का कारण है, स्वरूप देखो तो मंद कषाय का कारण है, स्वरूप की तरफ से, इसलिए विष्णु है। स्वभाव की तरफ से देखो तो भी विष्णु है। अब परिस्थिति की तरफ से, कि परिस्थिति में वो वीतराग भाव के काल में रहता है, और चूंकि दिगंबर मुनिराज पांचवें वाले भी और छठे वाले भी उस शुभोपयोग के काल में वीतरागता का तीव्र पुरुषार्थ करते हैं,
तो उस भूमिका, उस परिणाम को, उस में रहने की लिए उसको अमृत कुंभ इसी नए से कहते हैं। उसका नाम व्यवहार है। आज समझ में आ रही क्या शर्त कि वो उसमें तीसरे में जाने का पुरुषार्थ तीव्र कर रहे हैं, इसलिए उसको अमृत कुंभ कहा है। अज्ञानी के पुण्य के परिणाम को अमृत कुंभ इसलिए नहीं कहा है कि वो उसमें कुछ करता ही नहीं है, वो तो उस काल में उसी को भला मान रहा है, इसी का नाम अशुभ है। आप अपनी भूमिका देखते जाना और मुनिराज की समझते जाना, क्योंकि मुनिराज का श्रद्धान करना है। श्रद्धान करेगा तब तो अंदर से ऐसा भाव होएगा कि हो मेरी ऐसी दशा, कब मेरी ऐसी दशा होगी कि शुभ अशुभ तो सत्ता से खलास हो जाए। क्योंकि मैं जब शरीर हुई नहीं तो शरीर के पीछे ही तो अशुभ परिणाम हो रहा था, जब भी हुई नहीं तो टिके जाए कुछ भी होए तो अशुभ परिणाम की तो सत्ता खलास हो गई। अवश्य खिला रहे किसके लिए? इस मुर्दे को टिकाने के लिए। कोई बात है क्या? अगर ये बातें इतनी मीठी नहीं हो, जंगल में द्राक्षा शर्मा के चलेगी कि इससे मीठी कोई बात होती है क्या? ऐसी जिनवाणी है, शुभ में अटकने देनी, अशुभ में जाने देनी, शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ छुड़ाए नहीं। क्या गजब की बात। और कहीं शुभ और अशुभ में चला जाए तो डांटे भी नहीं। क्या हो गया उसमें? बालक के इसकी भूमिका में ऐसा होता है। ये अभी इसको अशुभ परिणाम नहीं आएगा तो कब आएगा, अभी इसको शुभ नहीं आएगा तो कब आएगा, अरहत बन जाएगा जब आएगा, आगे तो कोई बात नहीं। परंतु शुद्धोपयोग में जाना ध्यान रखना। किसी गजब की बात, क्योंकि तेरी भक्ति वक्ति की आनंद भगवान की जरूरत थोड़ी है। उनको कोई जरूरत है कि मैं पैसा दूंगा जब मंदिर चलेगा, तेरा पैसा रख तेरे पास, पैसे से मंदिर। हमारी भूमिका में दूसरी स्टेज जो है वही अमृत कुंभ है। ये तो माने हो कि ये किसने कहा? हमारी भूमिका में क्या माने? आपकी भूमिका कौन सी है? अज्ञानी की है। अज्ञानी किसको कहते हैं? तो उसको अज्ञानी। क्या अलौकिक बात है सब। अरे अपनी भूमिका समझने का प्रयत्न करो। ये जो अभी हम कह दिए बात, इस भूमिका में जो समझने का प्रयत्न नहीं करा तो बगैर छूट जाएगी। ये जिम्मानी छूटने में देर नहीं लगेगी। ये जितने संयोग एक झटके में छूटते हैं, सब एक झटके में द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब बदलता है। ये जिसको जिन संयोगों को मेरा कर रहा था, देर नहीं लगती उसको छूटने में। ये बिल्कुल मत समझो कि हम यहाँ अपने पुरुषार्थ से बैठे हैं। ये पुण्य के उदय से बैठा है और पुण्य के दिए में घी जल रहा है, और वो घी खत्म हुआ कि चाहे जितनी करते रहना, मैं मंदिर जाऊँ तो वहाँ जाऊँ और वहाँ जाऊँ, सब परिणाम ही नहीं होगा जिनवाणी से। पूरी जिंदगी जिसको पाप उपादेय पड़ा हो अंदर अभिप्राय में, उसको जिनवाणी सुनने का भाव पैदा हो ही कैसे सकता है? अरे डकार तो उसको वही आएगी जो उसने जिंदगी भर खाया है। नहीं आई समझ बात, लॉजिक से। दिन भर प्याज लहसुन खाएगा तो शाम को डकार खाएगी आएगी, सारा कमरा बासेगा उसका। क्या क्यों आ रही है? तो तुम जो खाया वही चीज आएगी। तो ऐसे ही जो आप जिसको पसंद है उसको कहीं ले जाओ, तीर्थ स्थान ले जाओ। वहाँ कहेगा यार कितने दिन हुए, घबरा गए यार, चलो घर चलो। क्यों, क्या करेगा वहाँ जाकर? अरे वो कितनी आज़ादी है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन है यार बहुत सारी। कहीं पिक्चर जाने की जगह नहीं, कहीं घूमने फिरने की नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, बस घबरा मत। शूरवीर तो यहाँ भी ढूंढ लेता सब। घूमने चलो, पिकनिक चलो, झरना देखेंगे, वो देखेंगे, वो देखेंगे। और वहाँ एक इंद्रिय जी को क्या देखेगा? वहाँ पानी का झरना देखने योग्य, अरे देखने योग्य तो आत्मा है, क्या देखेगा? वहाँ पैदा हो जाएगा पानी में। और देखने योग्य ऐसी हरियाली है, हरियाली एक इंद्रिय जीव है, वो सब स्वर्ग से आए, आत्मा की विराधना के फल में आए। हरियाली देखने गया क्या वहाँ? दिगंबर मुनिराज को हरियाली में चलने का निषेध है, और तू देखने गया वो क्या है? वो हरियाली के अंदर अपने आत्मा को नहीं समझा, उसकी विराधना का फल देखने जा रहा है, तो उस विराधना के फल से अपनी विराधना बंद इसलिए देखे तो ठीक है। और कितनी कठिन बात है पसीना पसीना आ जाए इसको, तो यहीं से प्लान बना के जाएगा। अरे हरियाली देखने योग्य,
अरे तुम्हारी जीवानी कट जाना चाहिए, हरियाली देखने योग्य होती ही नहीं कोई। व्यवहार से, व्यवहार निश्चय वहां लगाएगा। प्रयोजन, उद्देश्य आत्म आराधना का, आत्म कल्याण का, आत्मा को समझने का, इस भाव से घर से निकलो। फिर कोई वहाँ जाके आंख बंद करके नहीं रहेगा, जो आसपास दिख जाएगा वो देखेगा भी सही, वहाँ भी देख आएगा, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि अभिप्राय उसको देखने का नहीं है, वो चारित्रिक दोष में चला जाता है। इसलिए चिंता मत करो, जिनवाणी सब तुम्हारी परिस्थिति के हिसाब से उपदेश देती है। समझ में आ गया कि निश्चय की प्रधानता से विश्व को कहा है। अब फिर से वो खोल रहे उसका रहस्य, क्योंकि वे कर्म बंध के ही कारण है। ज्ञानी का महाव्रत का परिणाम, सच्चे महाव्रत का परिणाम, वीतराग भाव के साथ में रहने वाला वो महाव्रत का परिणाम, वो बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग है, वो बंध का कारण है। तो अज्ञानी का महाव्रत का परिणाम मुक्ति का कारण हो सकता है कि नहीं? बहुत बढ़िया है, फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अज्ञानी अपने पुण्य के परिणाम को मुक्ति का कारण समझ चुका है, उसको समझा रहे हैं कि ज्ञानी का जो पुण्य का परिणाम है वो भी बंध का कारण है। तो क्योंकि वो वीतराग भाव के साथ है, तो तेरा तो वीतराग भाव के बिना का है, तो तू कैसे उसको मोक्ष मार्ग मानता है? वो भी जब शोभेगा कि जब उस पुण्य के काल में तो तीसरी भूमिका में जाने का अभ्यास करेगा। मैंने आज जो तूने उपास करा है, उस उपास के काल में रोटी नहीं खाने का नाम उपास नहीं है। रोटी नहीं खाने से जो तेरे को निवृत्ति मिली, उसमें तूने तीसरी भूमिका के बारे में कुछ सोचा भी, कि घर के काम के बारे में सोचा कि आज चने की दाल साफ कर ले, आज गेहूँ साफ कर ले, आज थोड़ा थोड़ा घर का पेंडिंग काम निपटा ले, आज एकादशी है तो आज दुकान का बहुत सारा पेंडिंग काम कर लेंगे, घर जाने की जरूरत है क्या? तो दुकान पे बैठे रहो, एकादशी बोल न जाएगा। हिसाब नहीं करेंगे। अब तेरे को सत्य करना सिखा रहे हैं, झूठा करने में निषेध कर रहे हैं, तो तू धमकी दे रहा तो तू तेरी मर्जी आज हो कर, क्योंकि पहली भूमिका में तो जाने के लिए वैसे ही तड़प रहा है। अरे कोई अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? नींद आने की संभावना है कि उड़ने की है? माँ साहब पीछे सीधे बैठना चाहिए। ये शरीर को आराम दिया तो इसमें झपकी आएगी। कोई इसके सहारे से बैठ जा, टेके से बैठ जा, कोई असाध्यता हो, एक अलग बात है। इसको अलर्ट, ये बहुत खराब है, इसके साथ डीलिंग करना बड़ा टेढ़ा काम है। इसको ज़्यादा रेस्ट दिया कि इसमें आलस और प्रमाद है, वो ज़्यादा इसके साथ टेढ़ापन करा तो भी नहीं बैठने देगा। इसके साथ बहुत समझदारी से डीलिंग करो, यद्यपि अचेतन है। देखो अब, और प्रतिक्रमण यानी पुण्य का परिणाम, अप्रतिक्रमण यानी पाप का परिणाम, इससे रहित ऐसी तीसरी भूमि यानी पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम और आत्मा अपरिणामी। समझ में आया? तीसरी भूमिका माने अपरिणामी आत्मा, जिसमें परिणाम नहीं है। तीसरी भूमिका माने पर्याय रहित का द्रव्य, जिसमें पर्याय ही नहीं है। तो वो जो पाप और पुण्य का परिणाम जो तुम बोलना सीख गए कि पाप परिणाम पुण्य परिणाम क्या होता है, पर्याय में आत्मा उस पर्याय से रही नहीं, तो परिणाम बाहर हो गया कि नहीं हुआ? आपको छठी गाथा समझ में आई कि नहीं? तीसरी भूमिका के बाद को बड़े इंटरेस्ट से सुनना चाहिए कि पहले दूसरे में तो यही से ज्यादा परिचय, उसको क्या दम है उसको। प्रतिक्रमण यानी पुण्य का परिणाम, अप्रतिक्रमण यानी पाप का परिणाम, इनसे रहित ऐसी तीसरी भूमि कैसी कि जो कि शुद्ध आत्म स्वरूप है। देखो लिखा है कि नहीं इसमें? अरे इसमें लिखा हो देख लो, मेरी बात का तो क्या भरोसा हो गया।
कैसी हालत की बात, महाभाग्य अगर अंदर चरणाचार्य सामने बैठे होते ना तो भी इतनी बात नहीं करते। ये जयचंदी शावड़ा को भी इतना ये ज्ञानी, तो उनको तो ये जीव बहुत मुसीबत में फंसा हुआ है। पंचम काल का जीव है, परिणाम इसके दरिद्र परिणाम है। बाहर की दरिद्रता की बात नहीं है, इसके परिणाम दरिद्र है, इसके परिणाम ओछे हैं, इसके परिणाम कषाय के प्रेमी है। इसके पाप का भी इतना उदय लेके आया कि खींच खींच के वहाँ जाता है। और शरीर में भी बहुत सारी प्रतिकूलता है, और धर्म को समझाने वाले भी बहुत बिरले हैं, और शास्त्र में इसका मन लगता नहीं। इस सब परिस्थिति का उनको ज्ञान था, तब भी उनकी करुणा के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सरलतम उसकी वो जिस लैंग्वेज में समझता उस लैंग्वेज में समझा दिया। ये इससे बड़ा कोई पुण्य का उदय नहीं होता। वो कोई कह दे यहाँ पे अभी इतने जन्म में से या किसी नए को लिया कि ये बात सब मेरे कठिन पड़ रही है, जबकि वास्तविक बात तो ये है कि गाथा 300 चल गई अपने, तो जब तक 1 से 300 गाथा नहीं पढ़े तब तक 301 को पढ़ने का अधिकारी नहीं है। पर आचार्य कह रहे कोई बात नहीं, आज बैठे तो 300 गाथा छोड़ के आज समझ में आ जाएगी हमको क्या कहना है। इससे बड़ी करुणा, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इस पर तो सब मजा नहीं आ रहा। अंतर्मुहूर्त हो गया, पता है मेरे को, वहाँ घड़ी भी नहीं है मेरे पास है। देखो, शुद्ध आत्म स्वरूप है। तीसरी भूमिका कौन सी? शुद्ध आत्म स्वरूप है। अब देखो, प्रतिक्रमण से रहित होने से अप्रतिक्रमण आदि रूप है, उसे अमृत कुंभ कहा है। प्रतिक्रमण से रहित होने से अप्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमिका ये अमृत कुंभ है, यानी वितराग भाव ये अमृत कुंभ है। इसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, आत्मा का निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का भोग है। इस परिणाम में किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। अर्थात उनको पता था तो उन्होंने अर्थात करके फिर क्लियर करा, वहाँ के अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ कहा है। मैंने इसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसा शुद्धोपयोग है जैसा अरहंत चित्त को चल रहा है, इसलिए उसको अमृत कुंभ कहा है। तृतीय भूमि पर चढ़ाने के लिए आचार्य देव ने ये उपदेश दिया है। जब आचार्य ने पहली भूमिका प्रथम भूमिका छोड़ दी, वो आचार्य इस जीव को पहली भूमिका में गिराने का उपदेश क्यों दे गए? कैसी गजब है। और उनको तो पता है इसका स्वरूप कि पहली भूमिका में तो ये बगैर धक्का लगाए चला जाएगा उसके लिए किसी उपदेश की जरूरत है, ये तो खुद ही ट्रेंड है। यारी बात बहुत शूरवीरता की बात है। किसी माँ बाप में इतनी ताकत होना चाहिए, तीर्थंकर की माताओं में तो थी, कि वो अपने बच्चे को आत्मा समझने का, आत्मा में लीन होने का, जैन दर्शन को अंगीकार करने का, तीसरी भूमिका को प्राप्त करने का, ब्रह्मचर्य का उपदेश दे। ब्याह शादी के उपदेश की कोई जरूरत नहीं, वो तो खुद ट्रेंड है, वो तो खुद ही ढूंढ लाएगा। अनादिकाल के संस्कार वाला, माँ बाप उसको उसकी ट्रेनिंग देते हैं। दुकान चलाने की, पाप भाव की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, ही इज ऑलरेडी ट्रेंड। कैसे पाप करा जाता है, कैसे किसी को ठगा जाता है। छोटा सा बालक अपने आप झूठ बोलना सीख जाता है, छोटा सा बालक अपने आप छोटी छोटी मायाचारियाँ सीख जाता है, और कौन सिखाता है उसको? तो उसके लिए उपदेश की जरूरत है, उसके लिए उपदेश से इसकी जरूरत है। बेटा इससे कर्म बनते हैं, इससे अपना कोई काम नहीं होता है, इस विकल्प से अपने कर्म बन के अपना जीव भटकता है, और तेरे को ये परिणाम शोभता नहीं है। ये सिखाने की जरूरत है कि मायाचारी सिखाने की है कि ऑफिस से फोन आए तो बच्चे को बोल देना पिताजी घर में नहीं है, उससे ही बुलवा रहे हैं, बस अपनी मालूम सीख रहा है सब। बहुत कठिन तो लग रही है। आचार्य अब देखो, प्रतिक्रमण आदि को विश्वकुंभ कहने की बात सुनकर, अब देखो आचार्य फिर संभाला है कि हम ये प्रतिक्रमण आदि को यानी तेरे पुण्य के परिणाम को विश्वकुंभ कहने की बात कहते हैं। इसको सुनकर, अगर सुने तो है ही सही, वो सुन ली। जो लोग
अब जो लोग को कहीं अपनी गिनती नहीं आ जाए देख लेना आचार्य के वो तो अलर्ट कर रहे हैं। जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं, यार ये अच्छा है यार, उल्टे प्रमादी होते हैं उनके संबंध में आचार उलाहना देते हैं, यार ये कैसा जीव है, ये नीचे नीचे क्यों गिरता है, और कहा निगोद तक चल जाएगा नीचे नीचे ऐसे गजब की बात है। तृतीय भूमि में ऊपर ही ऊपर चढ़ने की बात क्यों नहीं करते ये बार बार ये प्रश्न क्यों नहीं करता हमसे कि आप तीसरी भूमि में कहा आप चले जाते हो, मैं कैसे जब ये बताओ आप, और मैं तीसरी में क्यों नहीं जा पा रहा हूँ ये बताओ आप, तीसरी का पुरुषार्थ कैसे करूँ ये बताओ, कि तीसरी के पुरुषार्थ का नाम ही दूसरी भूमि का है। पुण्य करने के लिए थोड़े जैनी को पुण्य करा रहे हैं। अरे दुनिया में ऐसा कौन सा किसान है जो खाली खेत नींदने के लिए खेत की सफाई करेगा और घास बोने के लिए, अरे वो जो सफाई करता है वो तो बीज बोने के लिए करता है, कि खाली साफ सफाई करने के लिए उसको खर्चा कौन पुख देगा उसका, तो खर्चा भी करता है ना, तो काय के लिए, घास बोने के लिए कि बीज बोने के लिए। तो ये जो पुण्य का परिणाम है ये घास बोने के लिए कि बीज बोने के लिए, क्या कहते, अरे घास तो अपने आप उग जाएगी, तूने जो इतना खेत की निंदाई में जो इतना पैसा लगाया है तो इसमें बीज डालने के लिए लगाया है। अब जितने भी पुण्य करते हैं तो बीज बोने का तो काम करते ही नहीं है, खेत को साफ किया और घर चले जाते हैं, तो वहाँ क्या उगेगा, अरे बीज डाला होगा तो उगेगा, नहीं तो घास उगेगी। तो ऐसा जिस जीव ने खाली पुण्य करा है, वितरागता पुरुषार्थ करा, वहाँ क्या उगेगा, स्वर्ग की घास उगेगी। कठिन है इंस्पेक्टर साहब। अभी तृतीय भूमि में ऊपर चढ़ने क्यों नहीं चढ़, जहाँ प्रतिक्रमण को विश्व कह रहे हैं वहाँ निषेध रूप पहले वाला जो प्रतिक्रमण है उसको अमृत कैसे हो सकता है, अज्ञानी का नहीं, इसलिए जो अप्रतिक्रमण आदि अमृत कुंभ कहे हैं वे अज्ञानी के अप्रतिक्रमण मत जान लेना, किंतु तीसरी भूमि के शुद्ध आत्मामय जानना। अरे कैसा पढ़ा रहे यार, केसी के बच्चे की तरह पढ़ा रहे हैं। अब आचार्य का अभी भी तृप्ति नहीं हुई, एक श्लोक फिर से कहेंगे वो चलेगा। 190 अंतिम आ रहे